नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बेसिकली ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पर ही काम करते हो दोस्तों। ये बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है। ये इक्विटी पे भी काम करती है, ये इंडेक्स पे भी काम करती है, ये आपके कमोडिटी पे काम करती है, ईटीएफ में भी काम। ये स्ट्रेटजी दोस्तों हर जगह काम करती है। दोस्तों आज हम इसी का बैक टेस्ट करने वाले हैं निफ्टी में। किस केस में भाई, जब मार्केट रेंज बाउंड होती है दोस्तों, हम लोग निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को आज के डेट पे हम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। दोस्तों ये आज ही के ट्रेडिंग सेशन की मार्केट थी, जो डेट थी हमारी 28 जुलाई, और दिन था हमारा आज का मंगलवार। तो दोस्तों चलते हैं अपनी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। पहला हमारा स्टेप होता है कि भाई हम सबसे पहले मार्केट में 15 मिनट का हाई और लो मार्क करते हैं। 15 मिनट का हाई लो मार्क करने का मतलब ये नहीं कि हमें 15 मिनट की कैंडल चाहिए है। हमारी जो कैंडल होना चाहिए, हमारा जो चार्ट का टाइम फ्रेम होना चाहिए, वो 15 मिनट ना होके 5 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। ठीक है ना, सिर्फ 5 मिनट का। इस पे हम क्या करते हैं, 15 मिनट की रेंज का हम हाई और लो मार्क करते हैं। जैसे कि अच्छा, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया भाई, जब भी हमें हाई मार्क करना है वो थोड़ा बफर में 10 से 15 पॉइंट मार्क करना है, और अगर लो हमको मार्क करना है वो भी हमको 10 से 15 पॉइंट बफर में मार्क करना है। यहाँ पर दोस्तों निफ्टी पे हम इसको प्रैक्टिस करने वाले। देखिए दोस्तों, हमने मॉर्निंग में क्या किया, सबसे पहले पहली कैंडल बनने के बाद हमने देखा कि अगली दो कैंडल जो थी, अगली जो दो कैंडल थी वो उस रेंज के अंदर ही थी, जिससे हमें ये पता चल गया भाई कि मार्केट आज मैक्स ऑफ द टाइम रेंज के अंदर रहने वाली। ये बात हमको कंफर्म हो गई पहली तीन कैंडल देखने के बाद। हमको क्या करना, सिंपल कुछ नहीं करना है, पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई मार्क करना है और पहली 5 मिनट कैंडल का लो मार्क करना। लो कितना होना चाहिए, लो दोस्तों एटलीस्ट 12 से 15 पॉइंट का बफर होना चाहिए, 12 से 15 पॉइंट का बफर होना चाहिए। अगर ये रेंज को मार्केट तोड़ती है तो हम नीचे की तरफ ट्रेड करते हैं, अगर ये रेंज को मार्केट नहीं तोड़ती तो हम नीचे की तरफ ट्रेड नहीं करते। ठीक है ना। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, अगला स्टेप हमारा होता है कि भाई ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में हम एक काम और भी करते हैं। हम उस रेंज का 50%, हम उस 15 मिनट के रेंज का 50% मार्क करते हैं। यहां पर हमने 15 मिनट का रेंज का 50% ही मार्क कर रखा है, जिसको हम कहते हैं फिब रिट्रेसमेंट। जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, फिब रिट्रेसमेंट। और दोस्तों आप देख पा रहे हो कि मार्केट, ये स्ट्रेटजी आज इतनी ईमानदारी से काम की भाई, सारा दिन निफ्टी इस रेंज के बाहर गए ही नहीं। इस रेंज के बाहर निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं की। ठीक है ना। और दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी 3 बजे के आसपास निफ्टी इस रेंज के नीचे आती है। पर जो हमने बफर जोन मार किया तो उस बफर जोन नीचे नहीं गई। दोस्तों बफर जोन नीचे क्यों नहीं गई, सबसे बड़ा इसका रीजन तो दोस्तों ये जो एरिया था, मार्केट इस रेंज में क्यों रह गई, ये प्री डिसाइडेड था। दोस्तों मार्केट जिस तरीके से पिछले कई दिनों से एक रेंज में चल रही थी, और आज मार्केट ने एटलीस्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में 24,003 के आसपास क्लोजिंग दे दी थी। पर मार्केट आज जिस तरीके से खुलती है, खुलने की इमीडिएटली बाद ये क्या करती है, लगभग 200 ईएमए के आसपास 5 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट लेती है। तो आज के सेशन का जो मेजर रेजिस्टेंस था, वो लास्ट जो लिक्विडिटी एरिया था 24,060 से लेके 24,020 के बीच का जो हमारा लिक्विडिटी एरिया था, वो हमारा एक रिजेक्शन लेवल था। और डाउन साइड में 200 ईएमए, 5 मिनट टाइम फ्रेम में 200 ईएमए। इसी वजह से मार्केट सारा दिन इस रेंज को नहीं तोड़ पाई है। ठीक है ना। और दोस्तों बहुत सारे लोग जो यहाँ पर क्या करते हैं कि 20 ईएमए का इस्तेमाल भी ओपनिंग नहीं ब्रेकआउट के साथ करते हैं। बिल्कुल हम ओपनिंग नहीं ब्रेकआउट से 20 ईएमए इस्तेमाल करते हैं, पर दोस्तों 20 ईएमए का इस्तेमाल भी तभी होता है जब हमारी ये रेंज अपसाइड या डाउन साइड दोनों साइड कहीं भी टूट जाती है। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने इसको निफ्टी पे आज देखा, और निफ्टी में बखूबी ये सेटअप सक्सेसफुल नहीं हुआ, और मतलब ट्रेड नहीं बनी। ये बहुत अच्छी चीज थी कि भाई, वैसे तो अगर आप किसी और पैट सेटअप पे काम कर रहे होते तो डैम श्योर था कि आप किसी ना किसी सेटअप पे या तो कॉल ले लेते या पुट लेते। पर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट अपनी एक इतनी शानदार स्ट्रेटजी है कि इसमें अगर मार्केट रेंज बाउंड रहने वाली है तो आपको मॉर्निंग में ही पता चल जाएगा। और दूसरा, जब तक रेंज ब्रेकआउट होगी ही नहीं, या ब्रेकआउट नहीं होगी, ब्रेकडाउन नहीं होगी, तब तक आपकी ट्रेड बनने वाली नहीं है। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को आप बखूबी इस्तेमाल कीजिए, बहुत शानदार स्ट्रेटजी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट अगर नहीं मार कर सकते हैं, जैसे उनको रेंज कितनी लगानी है, कितना गैप होना चाहिए, वो नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बेस्ट तरीका है कि आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इसको लगाया आपने, जैसे आप इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हो तो ये इंडिकेटर ऑटोमेटिक आपके चार्ट पर
ORB प्लेस कर दिया। देखिए मैंने अभी ये लगाई, ये मैंने अपने लेवल से हटा दिए हैं और आप देख पा रहे हो मार्केट ने मॉर्निंग में ही यहाँ पर हाई प्लेस कर दिया और यहाँ पर लो प्लेस कर दिया और ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट बन गया और इसके बाद मार्केट ना ऊपर ब्रेकआउट की ना मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया, ब्रेक डाउन किया। तो दोस्तों इस तरीके से जो लोग ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट नहीं मार कर सकते हैं वो इस तरीके से चाहे तो अपना इंडिकेटर लगा सकते हैं। दोस्तों अभी आप देख पा रहे हो इस इंडिकेटर की जो सेटिंग है वो 9:15 से 9:20 की है। हमें इस सेटिंग को बाय डिफॉल्ट 9:15 से 9:30 रखना। क्या रखना? 9:15 से 9:30 रखना। इससे क्या होगा, अगर कोई कैंडल 5 मिनट की रेंज के बाहर भी बनती है, अगर कोई कैंडल 5 मिनट की रेंज के बाहर भी बनती है तो वहां पर भी हम इस सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सेटअप को आप और भी प्रैक्टिस कीजिए और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हो और किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ।